झांसी संगठनात्मक जिले की प्रेस वार्ता में पहुंचे झांसी जिले के छायाकार पत्रकार बंधुओं, आपका यहाँ पहुंचने पर, पहली बार जिला कार्यालय झांसी में पहुंचने पर आप सबका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज की प्रेस वार्ता का विषय, जैसे कि हमारे महामंत्री जी ने बताया कि आज का जो मुख्य उद्देश्य है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, झांसी जिले की संगठनात्मक दृष्टि से जो हमारे पदाधिकारी हैं उनकी जो घोषणा होनी है। तो मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में आज सभी जिलों में 27 से 27 जिलों में प्रेस के माध्यम से सभी जिलाध्यक्ष अपनी अपनी जगह पर अपने अपने जिलों के जो संगठनात्मक जो गठन होना है उसकी घोषणा करेंगे। उसे उद्देश्य से आज झांसी जिले की भी प्रेस के माध्यम से, आप सबके माध्यम से, झांसी जिले के लोगों को आप सबके माध्यम से बताएंगे कि हमारे झांसी संगठनात्मक जिले में किस किस कार्यकर्ता को क्या क्या दायित्व मिला है। और उसके साथ साथ आप सबको पता है कि 13 जुलाई को आप सब जैसे देख रहे हैं, झांसी में भारतीय जनता पार्टी संगठन ने एक भव्य कार्यकर्ताओं के लिए, आम जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा कार्यालय बनाकर तैयार किया है। सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत से इसको तैयार किया है और ये झांसी जिले के कार्यकर्ताओं, झांसी के जनमानस को 13 तारीख को हमारे यशस्वी अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोले जी के कर कमलों द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। तो ये भी विषय था कि आप सबके माध्यम से हम जनता तक ये पहुंचा सकें कि झांसी संगठनात्मक जिले में भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यालय का शुभारंभ होने जा रहा है। इसके साथ साथ कल गुरु पूर्णिमा है और जैसे कि सनातन में और भारतीय जनता पार्टी की ये मंशा रही है, रीति रही है कि गुरुओं का आदर्श जैसे सनातन में हम सब मनाते रहे हैं, तो गुरु पूर्णिमा के दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बूथ स्तर तक अपने अपने गुरुओं का खेल जगत से जुड़े हमारे जो गुरुजन हैं, शिक्षाविद हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने सब्जेक्ट में ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं, ऐसे गुरुओं को, और जो सांस्कृतिक तौर पर गुरु रहे हैं, खेल की दृष्टि से गुरु रहे हैं, ऐसे सभी गुरुओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पर करने का काम करेंगे। ये तीनों विषय पर की जानकारी के लिए मैं आप सबके रूबरू भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से हुआ हूँ। साथियों, जो विषय आज का जो प्रमुख विषय है उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहनलाल बड़ोले जी से विचार विमर्श करके भारतीय जनता पार्टी झांसी ने जो संगठन की दृष्टि से जो अपना गठन किया है उसमें हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को जो दायित्व दिया है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जयवीर माजरा जी जो नारनौल से हमारे बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको जिले का उपाध्यक्ष बनाया है। मुनीश गोयल जी हैं, उनको भी उपाध्यक्ष बनाया है जो बरवाला से हैं। देवेंद्र शर्मा जी जो बरवाला से हैं, उनको भी जिले का उपाध्यक्ष बनाया गया है। नीरज देवी जी हमारी पूर्व में सचिव थी, उनको भी अब जिले का उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। राजकुमार पहल जी जो हमारे उमरा मंडल के पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, उनको भी जिले का उपाध्यक्ष बनाया गया है। पवन शर्मा जी जो हमारे बरवाला से पूर्व में मंडल अध्यक्ष थे, उनको भी हमारे झांसी जिले के उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। धर्मवीर रतेरिया जी जो पूर्व में हिसार जिले के महामंत्री रहे हैं और हिसार जिले के उपाध्यक्ष रहे हैं, अब वो झांसी जिले के महामंत्री के रूप में अपना दायित्व निभाएंगे। विजेंद्र लोहान जी जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता नारनौल से हैं, उनको भी महामंत्री का दायित्व दिया गया है। ऐसे ही प्रवीण सैनी जी हैं, सचिव हैं जो बरवाला से हैं और बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनको जिले के सचिव का दायित्व दिया गया है। सरला नाडा जी हमारी महिला मोर्चे की बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उनको जिले में सचिव का दायित्व दिया गया है। डॉक्टर श्री शर्मा जी जो झांसी नगर परिषद की जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन रही हैं बहन, उनको भी झांसी जिले के सचिव का दायित्व दिया गया है। पूजा गांधुली जी जो हमारे बरवाला म्यूनसिपल कमेटी में जो एमसी हैं, म्यूनसिपल काउंसलर हैं, उनको भी सचिव बनाया गया है। ओमपल यादव जी जो हमारे सोरखी मंडल के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सोरखी मंडल में महामंत्री रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ता को भी
झांसी जिले के सचिव का दायित्व दिया गया है प्रीति सेन। हमारे बास मंडल की एक कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता है, उनको भी जिले में सचिव का दायित्व दिया गया है। महेश शर्मा जी जो पूर्व में बरवाला हमारा जो मंडल था उसके अध्यक्ष रहे हैं, उनको कोषाध्यक्ष बनाया गया है। मंजीत जांगड़ा जी जो दिन रात इस कार्यालय के मेहनत करके उन्होंने एक अच्छा कार्यालय खड़ा किया है, उन्होंने अथक मेहनत से उनके अथक मेहनत से कार्यालय का निर्माण हुआ है, तो उनको भी कार्यालय प्रभारी का दायित्व संगठन ने देने का काम किया है। रामफल बोरा जी हमारे जो पूर्व में किसान मोर्चे के महामंत्री रहे हैं, प्रदेश महामंत्री रहे हैं, उनको जिले का प्रवक्ता के नाते से उनको दायित्व दिया गया है। कुलदीप जांगड़ा जी हैं, उनको आईटी का काम देखेंगे। प्रदीप कुमार हैं, सोशल मीडिया का काम देखेंगे। और जगमोहन यादव जी हैं, वो मीडिया प्रमुख का काम देखेंगे। प्रवीण बंसल जी जो झांसी से हमारे पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे हैं, वो जिला संयोजक मन की बात जो प्रधानमंत्री की एक बहुत ही एक कार्यक्रम उनका हर महीने रविवार को होता है, महीने के आखिरी रविवार को, जो मन की बात के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश के नागरिकों से अपना 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 मैसेज देने का काम करते हैं, उनके अपने मन की बात उनको बताने का काम करते हैं। तो ऐसे बहुत लोकप्रिय जो कार्यक्रम है उसके मन की बात के संयोजक प्रवीण बंसल जी को बनाया गया है। ये जो प्रेस नोट के माध्यम से मैं आप सबको देना चाहूँगा कि हमारे सूची है जो हमारे जिले के 9 गठित पदाधिकारियों की है। तो आपके माध्यम से मैं पूरे सभी पदाधिकारियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूँगा कि झांसी जिले की बहुत अच्छी टीम का गठन माननीय मोहनलाल बड़ोली जी के निर्देशानुसार उनसे मशवरा करके एक बड़ी अच्छी टीम बनी है। और सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारी, हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का, संगठन को आगे बढ़ाने का और झांसी जिले के नागरिकों के साथ मिलकर उनकी समस्याओं का निदान करने का काम करेंगे। क्या क्राइटेरिया रहा सर ये जो इसने जो नई टीम जो की है, क्या चीजें देखी इनके चयन? मान्यवर, मैं समझता हूं कि जो कार्यकर्ता संगठन में काम करते करते आगे बढ़ते हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन यही कि है, जो कार्यकर्ता हर वक्त संगठन के लिए काम करते रहते हैं तो निस्संदेह जैसे प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में भी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे काम करने वाले कार्यकर्ताओं को दायित्व देकर आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी संगठन भी अपने अच्छे कार्यकर्ताओं को, जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, हमेशा संगठन के लिए काम करने में तत्पर रहते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आपने कहा कि 13 तारीख को इस कार्यालय के जो उद्घाटन का दिन है, जी, उससे कौन-कौन सी जो नेता जो है वो बहुत अच्छा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 13 तारीख को, मैंने पहले भी जैसे आपको बताया कि 13 तारीख को हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय मोहनलाल बड़ोली जी इस कार्यालय का शुभारंभ करने के लिए आ रहे हैं। उनके साथ में हमारे प्रदेश के महामंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर किशन बेदी जी और हमारे संगठन के महामंत्री, भाजपा संगठन के महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा जी जो पूरे संगठन को देखने का काम करते हैं। फणींद्र नाथ शर्मा जी का भी हम सब कार्यकर्ताओं को, झांसी के कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद मिलेगा। रणवीर गंगवा जी जो बरवाला से विधायक हैं और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको भी आशीर्वाद यहाँ के कार्यकर्ताओं को मिलने वाला है। ऐसे ही झांसी के हमारे यशस्वी विधायक, वो भी इस कार्यक्रम में मुख्य भूमिका में रहने वाले हैं। जनरल डीपी वत्स जी है जो पूर्व में राज्यसभा सांसद रहे हैं बरवाला से, हमारे जो प्रत्याशी हैं और पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर रहे कैप्टन अभिमन्यु जी का भी रहना इस कार्यक्रम में रहेगा। प्रदेश में महामंत्री सुरेंद्र पुनिया जी जिन्होंने 2 बार बरवाला से चुनाव लड़ा और आज बड़े बखूबी से जो प्रदेश में महामंत्री का दायित्व निभा रहे हैं, वो भी इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। दीपक शर्मा जी का भी सानिध्य और उनका मार्गदर्शन प्रभारी के नाते से झांसी के कार्यकर्ताओं को मिलेगा। जी जरूर, बिल्कुल। सनातन की नाते से जैसे भी जो कोई शुभारंभ हम किसी भी अपने प्रतिष्ठान का करते हैं, इसी तरह से यहाँ भी हवन यज्ञ के माध्यम से हम इसको शुद्धिकरण और जो भी काम कर हमारे जो ब्राह्मण करेंगे वो हम यहाँ काम करने 7:30 बजे हम अपना कार्यक्रम यहाँ शुरू करेंगे। 7:15 बजे से जो हवन यज्ञ का कार्यक्रम शुरू करके
और मैं समझता हूँ कि हमारे जो मुख्य अतिथिगण आते रहेंगे और हम सबको आशीर्वाद देते रहेंगे। हांसी के विधायक भी नहीं उस दिन मौजूद थे, अपनी घर में हाँ जी। हांसी के विधायक उस दिन नहीं मौजूद थे, नहीं, मैंने कहा आपके नाम बोला नहीं, बोला मैंने कहा प्रमुख तौर पर उनकी भूमिका रहेगी, क्योंकि वो हांसी से हैं और हांसी के जो विधायक है प्रमुख तौर पर उनकी यहाँ भूमिका रहने वाली है और विधायक जी जरूर यहाँ रहेंगे। आपने कहा कि ये जो कार्यालय है आमजन के लिए भी ये खुल चुका है, बिल्कुल। आमजन की चीजों के लिए यहाँ आ सकते हैं। आमजन अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स है, कई बार क्या होता है कि हमारा दायित्व बनता है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, देश में सरकार है, तो उसके नाते से जो हमारे कार्यकर्ता, जो दायित्ववान कार्यकर्ता है, वो लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं का निदान करवाने का हमेशा काम करते भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो अपनी समस्याओं को निदान के लिए मेरे पास आते हैं, कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके पास आते हैं। कुछ कार्यकर्ताओं को हमारा भी आप सब देख रहे हैं कि दायित्व मिला है, ग्रीवेंसेस कमेटी के हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को दायित्व मिला है, तो उनके माध्यम से हम उनकी समस्याओं का निदान करने का काम करेंगे। थैंक यू।